पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले मलून रामगिरी की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कानून की मांग को लेकर मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने नांदेड़ में बड़े धरना आंदोलन का ऐलान किया है। यह धरना शुक्रवार को नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस के सामने आयोजित किया जाएगा। इस बारे में काउंसिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी दी। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वालों को कड़ी सजा दिलाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। रामगिरी की टिप्पणी से पूरे मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। धरने में प्रमुख मांगे रखी जाएगी। पहली, रामगिरी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाए। और दूसरी, पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। काउंसिल ने जोर देकर कहा कि यह धरना शांतिपूर्ण होगा, लेकिन सरकार द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर विरोध और तेज किया जाएगा। समुदाय के नेताओं ने शहर के तमाम मुसलमानों से इस धरने में भाग लेने की अपील की है ताकि एकजुट होकर अपनी भावनाओं और मांगों को मजबूत तरीके से पेश किया जा सके। बरोज़ जुमा 11 तारीख को कलेक्टर ऑफिस पर एक अज़ीमुशान मुज़ाहरा रखा गया है। कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र की जानिब से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ये धरने को रखा गया है। इसका अहम मौज़ू यह है कि शान रिसालत में जो बार बार गुस्ताखियाँ हो रही है उसका सद्देबाब हो, ऐसे लोगों को जो है तो जेलों के पीछे डाला जाए और सख्त क़वानीन के ज़रिए सरकार ने उनकी जो है तो उनका इलाज किया जाए। इसीलिए हम कि उम्मत की आवाज़ बनकर, ये उम्मत एक आवाज़ बनकर अपने गम गुस्से का इजहार करे और अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदा काउंसिल की आवाज़ पर खुसूसन हमारी जितनी सियासी जमातें हैं नांदेड़ शहर में, सारे ही सियासी जमातों की इसको तायद हासिल रही है। दावत बहरहाल सभी को दी गई है, जितनी जमातें हैं, जितने मसालिक है, जितने हमारे तंजीमें हैं, इंशाअल्लाह वो भी इसमें शरीक रहेंगे। इस मौके से मेरी नांदेड़ के मुसलमानों से खुसूसन ये दरख्वास्त है कि इस हिसास मसले पर वो बहुत बेदार रहे और होने वाले धरने में अपनी जो तो शिरकत को यकीनी बनाए। पिछले चंद सालों से इस मुल्क अजीज में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस मुल्क की हम आहंगी को ख़राब करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है और जो लोग हमारे मुल्क के हम आहंगी को ख़राब कर रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हुकूमत की पसपनाही हासिल है। इसी के ज़िम्मन में हर चंद दिन के बाद कुछ नए नए जोकरों के ज़रिए किसी एक मज़हब को टारगेट कर, ख़ास तौर पे मुसलमानों को टारगेट करके कुछ मतलब जैसे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, वो लोग ये नहीं जानते कि वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं और इससे पूरे मुल्क भर के मुसलमानों के दिल आज़ारी हो रही है और कहीं ना कहीं हमारे मजहबी जज्बात मजरू हो रहे हैं। ये लोग वो नहीं जान पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को परेशान करने के लिए, हमें बेचैनी की कैफियत को पैदा करने के लिए हुकूमत की पसपनाही में कुछ जोकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। इसी के ज़िम्मन में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से 11 अक्टूबर को पूरे महाराष्ट्र भर में एहतजाजी धरना रखा गया, जिसमें ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। इस तरह के मुतालबात इससे कबल भी सियासी गैर सियासी जमातों की जानिब से हुआ, उसमें कई बड़े बड़े एहतजाजात भी हुए, लेकिन उसमें कोई खातिर खा उसमें रिजल्ट नहीं आया। लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं, हर लोग अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं इस ताल्लुक से। तो मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से जो 11 तारीख को धरना आंदोलन रखा गया है जुमा के दिन, नांदेड़ में भी कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना आंदोलन है, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी तायद व हिमायत हासिल है। और आपके जरिए मैं तमाम नांदेड़ के मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो पुरअमन तौर पर इस एहतजाज में शामिल हों और इस एहतजाज को कामयाब करें, ताकि हमारा एक मैसेज हुकूमत तक जा सके
कि ये इस तरह के जोकर जो आकर हमारे मुल्क के ताने बाने को खराब कर रहे हैं, अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो यकीनन इसके खराब नताइज हमारे सामने आएंगे। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल नांदेड़ की जानिब से एक एहतजाजी धरना 11 अक्टूबर दोपहर में 2 बजे रखा गया है, जो कि पूरे महाराष्ट्र में है। तो इस धरने को मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान करता हूँ और शहर की तमाम इंसाफ पसंद आवाम से, ख़ासतौर से उसमें मुस्लिम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस धरने में आए, ताकि ऐसी जहरीली ज़ुबान इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ हुकूमत कोई कार्रवाई करने के लिए इन्हें तैयार हो। हालांकि ये जो हेट है, ये ऐसा लगता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, हुकूमत के ज़रिए से करवाई जा रही नफरत है ये, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इसके खिलाफ मैदान में खड़े हुए हैं। तमाम आवाम से मेरी अपील है कि वो इस धरने में शामिल होकर इस धरने को रूबरू न्यूज चैनल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9049032007 पर व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हैं।